कर्म से ज्यादा और समय से पहले मिलने वाला तो दुनिया में किसी को नहीं है। एक बार की बात है, देवर्षि ऋषि बाबा नारद जी भ्रमण करते करते मृतलोक में आ गए। और जब बाबा नारद जी मृतलोक में भ्रमण करते करते आए तो एक गांव में जब भ्रमण करते पहुंचे तो कुछ किसानों ने बाबा नारद जी को पकड़ लिया। किसानों ने कहा, करे बाबा नारद जी, लोग कहते हैं कि आप महाराज जी भविष्यवाणी करते हो नारद जी। नारद ने कहा, बताओ भाई बात क्या है। किसानों ने कहा, देखो महाराज नारद जी, इस वर्ष हमारे खेत में कितना गेहूं पैदा होगा। नारद बाबा हंसने लगे। नारद ने कहा, देखो समय से पहले और किए हुए कर्म से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। एक किसान ने कहा, महाराज हमारे खेत में कितना गेहूं पैदा होगा। नारद बाबा ने कहा कि तुम्हारे खेत में 5 कुंतल गेहूं पैदा होगा। दूसरा किसान बगल में खड़ा था, उसकी इच्छा हुई मैं भी बाबा नारद से जरा पूछ लूं। अब दूसरा किसान ने कहा कि ये बताओ नारद जी, मेरे खेत में कितने गेहूं पैदा होंगे। नारद बाबा ने हंस के कहा, तुम्हारे खेत में तो 6 कुंतल और 30 किलो पैदा होंगे। तीसरा किसान ने कहा कि नारद जी मेरे खेत में। बाबा नारद ने कहा तुम्हारे खेत में 8 कुंतल पैदा होंगे। पर किसानों ने सोचा, क्या नारद की वाणी भी सही हो सकती है। अरे कहा गया है कि मुनि के बचन न होए कबो भंगा और पूरब से पश्चिम बहे न कबो गंगा। संत के साधो के ऋषि के मुनि के वचन तो कभी खाली नहीं हो सकती है महाराज। एक किसान ने कहा, नारद जी आप आज आपको जाना नहीं है, आज इस गांव में आपको रुकना है और भोजन प्रसाद की सारी व्यवस्थाएं महाराज नारद जी मेरे तरफ से होंगे। अब नारद बाबा रात ठहर गए उसी गांव में। पर जिस किसान को नारद बाबा ने बताया था कि तुम्हारे खेत में 5 कुंतल गेहूं पैदा होगा, वो किसान ने थोड़ा चालाकी लगा दिया। वो सोचा कि गेहूं कट के तैयार है और आज रात दाया जाएगा, सुबह बाबा नारद जी तौल कर जाएंगे। अब ये किया क्या, एक पड़ोसी किसान के खेत से और 50 बोझ गेहूं बांध के लाया, अपने खेत में रख लिया। सोचा कि नारद जी तो कहे कि मेरे खेत में 5 कुंतल पैदा होगा, पर जो पड़ोसी का मैं चुरा के रख रहा हूं ये गेहूं तो ज्यादा ही दिखेगा। अब गेहूं दाया गया रातों रात। सुबह होते हैं एक किसान ने कहा, बाबा नारद जी आप चलिए तौलिए गेहूं, आप भविष्यवाणी करते हो मुनि नारद जी। अब नारद बाबा आए और जब तौलना चालू किए भैया, तो केवल 5 कुंतल गेहूं उस किसान के खेत से निकले। किसान ने कहा, करे मुनि बाबा नारद जी ये बताओ कि आपने कहा था कि 5 कुंतल गेहूं मेरे खेत में पैदा होगा, तो मेरे खेत में 5 कुंतल तो होना ही था, पर जो मैं पड़ोसी के खेत से चुरा के लाया वो गेहूं कहाँ गया महाराज नारद जी। नारद बाबा हंसने लगे, बोले सुनो, दुनिया में तुम पूरे गांव का चुरा लो, पूरे मोहल्ले का चुरा के रख लो, पर ध्यान रखना जो तुम्हारे कर्म का था अन्न वो आपको 5 कुंतल मिला, और जो दूसरे का कर्म का चुरा कर तू अपने में लाके रखा तो सो जिसका था उसके पास गया। अब किसान ने बाबा नारद जी के आगे कान पकड़ के दंडवत करने लगा कि महाराज नारद जी मैं मान गया कि संत की, साधो की, ऋषि की, मुनि की और गुरु की वचन तो कभी खाली नहीं पड़ सकती। इसलिए हर कथा सुन के, हर चर्चा सुन के हम आप जाना जाए। लाख चालाकियां आदमी करता है, बहुत उपाय मानो करता है, पर विधि के विधान के आगे आदमी के जीवन में कभी चालाकी नहीं चल पाती भैया। इसलिए हर कथा, हर चर्चा सुन के जाना जाए कि जैसा कर्म रहेगा वैसा फल आज नहीं तो कल मिल के ही रहेगा।